हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशुतोष गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम फन के इस चैनल में, जिसमें हम जानते हैं कि हम एसएससी की प्रीवियस ईयर के नंबर लेने के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप उनको जरूर देखिए। चलिए हम चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 12, 26, 57, है ना। अब अगर मैं ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, इसे सी। आपने कहा 12 है, ये 26 है, ये 57 है। अगर मान लीजिए मैं 12 में 26 जोड़ता हूँ तो आपने कहा 12 और 26 होते हैं। और मैं अगर 38 में 3/2 का गुणा करता हूँ तो आपको 19 कितना होता है, 57 होते हैं। ऐसे ही मैं अगर 13 में 27 जोड़ता हूँ तो मेरे पास होते हैं 40। तो अगर मैं 40 में 3/2 का गुणा करता हूँ पास आएंगे 60, या 60 हो जाएंगे। सही है। इसी प्रकार से अगर मैं 19 में, मान लीजिए इसी प्रकार से मैं गुणा करता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है आपको? कॉन्सेप्ट ये है कि मैं a+b × 3/2 करूंगा तो मेरे पास आएगा c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a+b/2 × 3। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस चेक करता हूँ तो आपको कि 17 और 21 होते हैं 38। 38/2 होंगे 19, 19 यहाँ होना चाहिए 57। आपने कहा 45 में 64 जोड़ता हूँ तो आपने कह दिया 64 वाला तो 32 आ जाएगा, 45 में पॉइंट में आएगा, इसलिए क्या ये गलत हो जाएगा। आपने कहा 8 और 91 99 होते, 99/2 पॉइंट में आ जाएंगे। आपने कह दिया 1925 होते 44, 44/2 होते 22, 22 में जब मैं 3 का गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 66, है ना। 19 + 25 होते 40, 44 × 3/2, तो आपने किया 66, तो हमारा आंसर कितना होगा? 66 हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने कहा 50, इसमें लिख दिया ए, सी, बी लिखता हूँ। आपको पता है 50 और 63 के बीच का डिफरेंस होता है। आपने कहा 101 और 120 के बीच का डिफरेंस होता है 19। करेक्ट है। अब मैं देखता हूँ और 13 19 के, आपने इनमें क्वालिटी ये है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर है। मैं देखता हूँ किन के बीच का डिफरेंस प्राइम नंबर। आपने कहा 402 और 440 के बीच तो 18 है जी, क्या कॉमन नंबर। 145 और 168 की भी देखता हूँ तो आपको 23 है, ये प्राइम नंबर है। आपने 169 तो 196 भी देखता हूँ तो आपने दिया इनके बीच का डिफरेंस लगभग 27, है ना। तो ये भी गलत है। आपने कहा 226 और 253 छः सात तीन नाच लगी 23 और 2, आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस भी लगभग 27 है। तो आपने कहा ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा? बी होगा। सही है। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, देखिए मैं वो तरीका बताऊँ। पहले ऐसे मिटा देता हूँ, है ना। आपको मैंने पहला कॉन्सेप्ट बता दिया है कि पहला लॉजिक जो हमारा वो है ए, आपने कहा b-1 जो है उनका डिफरेंस आ रहा है प्राइम नंबर। ठीक है। अगर आप 50 को ध्यान से देखते हैं तो 50 बना है 7 के स्क्वायर +1 से, 67 बना है 8 का स्क्वायर माइनस है। सही है। मतलब इनके बीच डिफरेंस क्या है? आपने कहा पहले वाली संख्या का जो वर्ग आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो ये a+1 का स्क्वायर -1, और ये उसी संख्या का स्क्वायर +1। ठीक है। आपने कहा अगर मैं 101 देखता हूँ तो 101 होता है, आपने कहा 10 का स्क्वायर +1, तो आपने 10 से क्या की कौन सा था? आपने कहा 11 था, आप 11 का स्क्वायर को यहाँ प्लस है और पीछे क्या माइनस है, तो यहाँ आना चाहिए 120। करेक्ट बैठ रहा है। इससे आप पता है 402 को देखते हो तो 402 नहीं आता, आपने कहा 401 जो होता है, आपने कहा 20 का स्क्वायर +1 नहीं करता, 401 आता। और आपने कहा अगर मैं 21 का स्क्वायर करता 441, इसमें से एक घटाता तो 440 आ जाता। आपने कहा 12 का स्क्वायर होता है 144 + 145, और आपने कहा 13 का स्क्वायर -1 करता था 167 आ जाता। आपने कहा ये सही है। ऐसे ही मैं यहाँ करता, ये है 15 का स्क्वायर +1, और यहाँ 16 का स्क्वायर -1 करता तो मेरे पास 256 में से एक जाते 255 आते। इसे ये तो 13 का स्क्वायर है और ये तो 14 का स्क्वायर है, तो पहले ही गलत है। तो हमारे पास कौन सा आंसर होता है? 125 160। तो एक और कॉन्सेप्ट क्या है? आप एक और कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ए का a² +1, a+1 का होल स्क्वायर -1। करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मैं ABC लिखता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपने कहा ये है, ये बी है, ये सी लिखता हूँ, तो आप अगर मान लीजिए आप देख पा रहे हैं वैसे तो कि ये क्या है, 32 जो है वाट का मल्टीपल है, 72 मल्टीपल है। फैक्टर्स वाला मैं बता चुका हूँ आपको, 56 14 का फैक्टर। तो आपने कहा यहाँ सिर्फ एक ही दिख रहा है, 92 23 और 200 जो फैक्टर्स में है, तो आपने कहा आंसर। आप इनको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये ट्राई कर लीजिएगा। क्या, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिख रहा है ABC, BC, AB। ठीक है। अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 101 में अगर 111 जोड़ता हूँ तो 100, उसमें 2 का भाग देता हूँ तो आपको 212/2 हो जाएगा 106। 106 क्या है? आपने कहा बी की वैल्यू है, मतलब क्या है? a + c/2 = b।
ये क्या है, आपने कहा ये हो गया सी मतलब कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। आपने कह दिया अगर मैं 163 में 149 जोड़ता हूँ, उसमें 2 का भाग दूँ, तो आपका आना चाहिए नोट इन 2 हंसी लगी एक, 17 और 14 होते हैं 31, 312/2, तो 56 आना, 56 आ रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। अगर मैं इसको लगा के देखता हूँ, आपने कहा 89 में अगर एक जोड़ दो तो 90, 90 और 98 जोड़ दो 198/2, आपका होगी कितना आएगा, 90 और 89, एक 90, 90 और 98 कितने, सॉरी 188 होते हैं, तो 188/2, तो यहाँ 94 आना चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है 95, तो गलत है। 123 में 123 जोड़ता हूँ, 3 और 3 से 12 और 3, 256 में अगर 2 का भाग देता हूँ तो आना चाहिए 128। 75 और 190 जोड़ता हूँ, तो आपने कहा 10 इसको दे दो, 200, 268/2 जोड़ोगे आप, तो आपका आना चाहिए 134। आपने कहा ये भी गलत है, हमारा आंसर 164, 185 हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ से अगर देखो तो अगर मैं इसे ए देता हूँ, इसे बी नाम देता हूँ, ए नाम देता हूँ, इसे बी देता हूँ, तो आप होगी अगर मैं बी की वैल्यू 23 है और अगर इसमें मैं 8 का गुणा करूंगा तो मेरे पास ए आ जाए। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इजी है, कॉन्सेप्ट हमारे पास ये ए इज इक्वल टू 8b, करेक्ट। 264 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं इसको देखता हूँ तो दो, अगर मैं 39 में अगर 8 का गुणा करूंगा तो आपको काटना बहुत तक 2 हासिल के साथ 8 24 और 7 कितना होना चाहिए, तो बारह, मतलब 270 नहीं आना चाहिए था, 312 होना चाहिए। आपने कहा अगर 41 में 8 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 328। अगर मैं 36 में 8 का गुणा करता हूँ तो साची हो गया, ये भी गलत है। अगर 47 में अगर मैं 8 का गुणा करता हूँ तो 8 से 85 की 5, 8 चौक 32, 5 से तो ये हो गए 300, करेक्ट है, था यह क्या आंसर सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे दिया है अगर मैं इसे ए लूँ, ए बी सी दूँ, ए बी सी नाम दूँ, तो अगर मैं मान लीजिए 3 में 6 का गुणा करता हूँ तो आपको क्या 18 आते हैं, और अगर मैं 18 में 11 का गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या, अब देखिए 5 में अगर मैं 9 का गुणा करता हूँ तो 45 आ जाता है, और अगर मैं 45 में 11 का गुणा करूँ तो आपको 5 और 4 9 तो 95 आ जाए। मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, ए इंटू सी इंटू 11, यही हमारा क्या है, ठीक है। इसी अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं 7 में 11 गुणा करता हूँ तो आपने कहा 77, 77 में आ जाएगा 77, 77 में 11 को गुणा करूँ मेरे पास आएंगे 11, 7, 77 और 7 हो गए 84, यहाँ कितना होना चाहिए 847 होना चाहिए। आपने कहा 5 × 8 हो गया, आपने कह दिया 40, और 40 में 11 का गुणा करूंगा मेरे पास आना चाहिए 440, तो आपने कहा ये गलत है। अब आपने 12 में 9 का गुणा किया, तो 12 में 9 का गुणा करने पाएंगे 108, और जब 108 में 11 का गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 1188, तो आपने कहा ये भी गलत है। और आपने कह दिया 4 × 8 होते हैं मेरे पास 32, अगर मैं 32 में 11 का गुणा करूंगा तो अब 2 और 3 5, तो आपने कहा 352 हो जाएंगे, हमारे आंसर 4 352 और 8 हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने कहा 49, 12 से भी रिलेशन है, 81 का 14, ठीक। अगर आप इसे ए लिखते हैं, इसे बी लिखते हैं, इसे ए लिखते हैं, इसे बी लिखते हैं, अब जानते हैं ये क्या है, 7 का वर्ग है, आपने कहा इसका 9 का वर्ग है और ये 14। अब मैंने आपको बताया कि जो भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन तो उनसे इजी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं थे। अगर मान लीजिए मैं 49 का अंडर लिख दो, अंडर 49 करता हूँ जो होता है 7, तो अगर उसमें 5 जोड़ूँ तो मेरे पास कितना जाएगा, आपको 12 आ जाएगा। इसे अगर 81 का अंडर लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9, और अगर मैं 9 में 5 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 14, करेक्ट। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट इज वेरी अंडर ए प्लस 5 इज, बस यही है। इसी अगर हम मैं 20 400 का अंडर निकालता हूँ यह आ जाएगा 20, अगर 20 में मैं अगर 5 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आएगा 25। 144 का 12, 12 + 5 17, आपने कहा ये 19, 19 + 5 24, आपने कहा 13 और 5 में 18, तो हमारा जाएगा 361 और 24 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे दिया है 63 9 27, में आपको बता ही चुका हूँ कि ये क्या है, 63 27 9 के जो है मल्टीपल से, आपने कहा 105 25 9 15 के मल्टीपल से, आपने को मल्टीपल देखना था 163 63 के 21, बस क्योंकि हम जानते हैं फैक्टर्स से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। आपने कहा 36 144 6 के मल्टीपल से, 81 386 9 के मल्टीपल से, आपने कहा 14 का 196 मल्टीपल है, और 744 14 का, आपने कहा 14 में 70 14 से कट रहा है। अब मैं देखता हूँ तो 14 का 186 मल्टीपल ही नहीं होता, आपने कहा 15 का 195 होता है 784 नहीं होता, आपने कहा 14 को 196 होता है 764 नहीं होता, ये भी गलत है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया है 7 245 और 7, अगर मैं इसे ए लूँ, इसे बी लेता हूँ, इसे सी लेता हूँ, तो अगर मैं ए और सी का गुणा कर दूँ, मतलब क्या है 7 × 7 कर दे 49 कर दूँ, और अगर उसमें 5 का गुणा कर दूंगा मेरे पास कितना, इसी में अगर 8 में 5 का गुणा कर दूँ 40 आ जाएगा, अगर मैं 40 में 5 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास इतना
200 आ जाएगा। करेक्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ए इंटू सी इंटू 5 इज इक्वल, ये हमारे सामने कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं 6 नम कितना होता है आपने कहा 54, 54 में जब 5 का गुणा करता हूँ, 54 में जब 5 का गुणा करता हूँ मेरे पास आएगा 270। तो मतलब ये तो सही है, मतलब ये क्या इससे संबंध रखता है, किसने पूछा था कौन इससे संबंध नहीं रखता है, तो ये संबंध रखता है। आपने कहा 16 गुणा 7 हो गया, आपने कहा 112, 112 में जब 5 का गुणा करता हूँ तो आपको हो गया 560, आपने कहा ये भी सही है, ये भी कॉन्सेप्ट है। बार साथ ही 84 में जब 5 का गुणा करूंगा तो मैं ये क्या कर, इसका 2 इसको दे दूंगा तो 42 गुणा 10 आ जाएगा, 42 गुणा 10 के लिए 420, आपने कहा ये भी लॉजिकल है। अगर मैं 11 में 9 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 99, और जब मैं 99 में 5 का गुणा करता हूँ तो मुझे पता है कि जब भी मैं 5 का अगर 9 में गुणा करता हूँ पीछे 5 आएगा, तो ये 6 तो आ ही नहीं सकता था, आपने कहा ये गलत है, मतलब ये संबंध नहीं रखता, मतलब हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए 11 696 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे दिया हुआ है, आपने कहा ए बी, मैं इसे लिखूँ ए, ठीक। अब मुझे दे रखा है अगर 13 5 और 87, ठीक है 17 मान लीजिए अगर मैं 5 में गुणा करता हूँ 7 का 5 चुक 20 और उसमें 7 घटा देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। इसी में 13 में 7 का गुणा कर दूँ 13 51, उसमें से 4 घटा तो मेरे पास आ जाएंगे 87। मान लीजिए मैं ही करता हूँ, मैं अगर 6 में 4 गुण 6 24 में 7 घटाऊँ मेरे पास आ जाएगा 17। अपने अगर मैं 17 में 7 का गुणा करता हूँ 119, 119 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ मेरे पास, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट एक नोट कर लीजिएगा आप, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए की वैल्यू निकालने के लिए बी में करूंगा 4 का गुणा और 7 घटा दूंगा, और मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं बी में करूंगा 7 का गुणा और 4 घटा दूंगा। सही है, चलो ठीक है। अगर मैं इसी ऑप्शन से चेक करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं 4 में 4 का गुणा करता हूँ तो आप कहोगे 4 में 4 का गुणा करूंगा मेरे पास 16 आ जाएंगे, 16 में से सिर्फ 7 घटाऊँ मेरे पास 9 आ जाएंगे, ये तो करेक्ट है। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ फिर ये ऑप्शन आप, ना ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ये नीचे, ठीक है। आपने कह दिया अगर मैं 4 में 4 का गुणा कर दूं, 4 चौक 16 माइनस 7, आपने कहा 9 आ जाएगा। पर अगर मैं 6 गुणा 7 6 7 तो, है ना, अगर मैं 9 गुणा 7 करूँ 9 7 ही, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ 4 गुणा, अब मैं करूँगा 9 गुणा 7 9 7 63 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो मेरे पास आना चाहिए 59, तो आपने कहा यहाँ तो 6 है, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं करता हूँ मान लीजिए 8 गुणा 4, आपने कहा 32 माइनस 7, तो ये 25 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 25 गुणा 7 25 7 175 में से 4 घटाता हूँ आपको 171, मतलब ये क्या यही सही आंसर है। अगर मैं 29 9 का आपको बताऊँ तो मैं करूँगा 9 गुणा 4, आपने कहा 36 माइनस 7 होगा, आपने कहा 29 गुणा 7 माइनस 4, तो आपने कहा 30 गुणा 7 होते 210 में से 203 में से 4 घटा 99, तो आपने कहा ये 21 में 7, तो आपने कह दिया 21 और 7 का मैं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आपने कहा 7 गुणा 4 हो गया, आपने कहा 28 माइनस 7, आपने कहा 21, आपने कहा 21 गुणा 7 होते 147, 147 में से 4 गए आपको 144, 1/4, करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा है 25 60 को 171, क्योंकि यही क्या है हमारा जो लॉजिक था उसको फॉलो कर रहा था, तो इसका आंसर 25 60 171। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं 6 48 को देखता हूँ तो मेरे मन में डायरेक्ट आ रहा है कि मैं 6 में अगर 8 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास, तो 12 में को से 168 में 12 में 14 का गुणा कर दूंगा मेरे पास 168 आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, तो आपको कुछ 6 × 6 + 2 कह सकते हैं, 12 × 12 + 2 कह सकते हैं, करेक्ट है। मतलब हमारा लॉजिक क्या है, A × A + 2 इज इक्वल टू बी, कॉन्सेप्ट से लिख दिएगा A × A + इज इक्वल, बस यही। आपने कहा 14 गुणा 14 + 2 16 की वैल्यू कितनी, आपने कहा 224 हो गई। आपने कहा 16 16 + 2 18 की वैल्यू हो गई, 12 16 और 12 कितना, 88, तो आपने कहा ये कितना हो चाहिए, आपने कहा 13 गुणा 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 5 95 65 6 13 और 6 कितना 19 195 होता है, तो आपने कहा ये भी गलत है। आपने कहा अगर मैं 19 में गुणा करता हूँ 21, 19 × 19 + 2, तो आपने 19 × 19 + 2 मतलब 21, तो 19 गुणा 21, तो आपने कह दिया 20 का होता है 400 में से 99, तो इसका आंसर 399 होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर सिर्फ यही है क्योंकि यही हमारी जो है फुलफिल कर रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। अब 8 से ये 40 24 देख लीजिए, 8 से आपने कहा 14 70 और 42 14 की मल्टीपल है, आपने कहा सिर्फ यही आंसर हो। मुझे दिया है 4 96, अगर मैं इसे लिखता हूँ ए, इसे बी लिखता हूँ, इसे सी लिखता हूँ, इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, अगर मैं 4 का और करता हूँ तो आप कहोगे 16,
9 का वर्ग करता हूँ 81, तो आपने 81 16 होते 97, 97 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो ये हो जाएंगे 75। आपने कहा 6 का वर्ग हो गया 36, 10 का वर्ग हो गया 130, तो आपने कहा 100 में अगर मैं 36 जोड़ता हूँ 136 होगा, इसमें से 2 घटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा 136। मतलब कॉन्सेप्ट आप समझे, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट करना, अगर मैं ए स्क्वायर कर लूँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लूँ, उसमें से 2 घटा दूँ तो मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू सी। करेक्ट है? ठीक है, तो अब मैं इनको ही ऑप्शंस पे लगा के देखता हूँ कि ये लॉजिक किस में बैठ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं 9 का वर्ग करता हूँ, आपका अगर 9 का वर्ग होता है मेरे पास 81, 12 का वर्ग होता है 144, अपने 4 1 5 14 और कितना, इस अपने 225 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 226। इसी में 5 का वर्ग करता हूँ मेरे पास 25, 8 का वर्ग हो गया 64, अपने का 64 और 25 होते हैं 89, अगर मैं 89 में से 2 घटाता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 87। जो 87 नहीं आ रहा है तो ये गलत है। हम दो देखते हैं, दो ऑप्शन जो हमारे पास। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मैं चौथे क्वेश्चन को देखता हूँ पहले, तो आपने 7 का वर्ग होता है 49, 10 का वर्ग होता है 100, आपने का 149 में से मैं 2 घटाऊंगा, पास आएंगे 40। अगर मैं 8 का वर्ग करता हूँ 64, 64 में अगर मैं 11 का वर्ग देता हूँ 121, तो अपने पास आ जाएंगे 4 185, 185 में से 2 घटाऊंगे तो ये आ जाएगा 183। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 8 11 और 183। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 5 23 74 8 62 और 151। ठीक है, आपने कहा अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, तो अगर मैं, आप देख पा रहे हैं, तो अगर मैं 5 का वर्ग कर दूँ, उसमें से 2 घटा दूँ तो मेरे पास कितना है, और अगर मैं 23 में 3 का गुणा कर दूँ, 23 प्लस 5 तो मेरे पास आ जाएगा। इसी में अगर 8 का वर्ग करता हूँ, 2 घटाता हूँ, मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं 62 में 3 का गुणा कर दूँ, 81 प्लस 5 आ जाएगा। आप कॉन्सेप्ट किच कर पा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट से लिखता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट ये है, आपको b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, सी इज इक्वल टू बी इंटू 3। करेक्ट है? ठीक है, अब हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ये सी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5। आपने कहा अगर मैं 7 का वर्ग कर दूँ तो आपने 49 माइनस 2 इक्वल, आपने कहा 47 गुणा 3, 120 हुई कि 141 प्लस 5, आपने कहा वैल्यू कितनी जी 140 हो जाएगी, तो ये 7 से 140 ही आंसर हो जाएगा। अब इन ऑप्शंस को आप खुद ट्राई करके देखिएगा, है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। मुझे दे रखा है, अगर मुझे दे रखा है ये बी है, सी है, ये है, ये बी है। मान लीजिए मैं 291 में अगर 138 जोड़ता हूँ, बस आएगा 8 और 1 9, 369 आ जाएगा। अगर मैं 369 आ जाएगा तो मैंने कह 8 9 3 भाग 2 अस्सी लगी 1, आपने कह दिया 2 3 429 आ जाएगा। 429 में से अगर मैं 353 घटाऊंगा तो मेरे पास 3 और 6 9, 5 भाग 2 अस्सी लगी 1, तो आपने कहा 76 डिफरेंस आ रहा है। मतलब आपने कहा अगर मैं 178 में 154 जोड़ता हूँ, 8 और 4 भाग 2 अस्सी लगी 1, तो 12 और 1 अस्सी लगी 1, आपने कहा 332 में से अगर मैं 256 घटाता हूँ, 3 से भाग 2 अस्सी लगी 1, तो 76। तो आपने कह दिया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं ए प्लस बी माइनस सी करूंगा तो मेरे पास डिफरेंस आना चाहिए 76। अगर ये आ रहा है तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस जो आंसर है वही चेक करके दे बता रहा हूँ, और आप खुद ट्राई करके देखिएगा, है ना। मैंने कह दिया अगर मैं 331 में 197 जोड़, 7 और 1 8 9 भाग 2 से लगी 528, 528 में से अगर मैं 452 घटा 8 500 भाग 2 से लगी 76, तो हमारा 371 97 और 452। करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया है 30 2 3, मान लीजिए मैंने इसको ए मान लिया। ठीक है, मान लीजिए मैं करता हूँ 2 में 3 का गुणा 2 6 और अगर मैं 6 में 5 का गुणा कर दूंगा मेरे, इसलिए मैं 4 गुणा 5 हो जाएगा 20, 20 गुणा 5 हो जाएगा 100, है ना। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी आपको करना है, बी इंटू सी। सही है, करेक्ट है। तो हमारा ये, अगर मैं 7 में 3 में 21, 21 में 5 का गुणा, ठीक है 24 5 कितना होगा, अपने 20 आना चाहिए, 4 दूना 8 5 40 आना चाहिए, 3 5 15 5 कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो ये सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे दिया है 13 40 115, तो लिखिए। ठीक है, मान लीजिए मैं 13 में 3 का गुणा 13 39 प्लस 1 करता हूँ तो मेरे पास 40,
इसलिए मैं 40 गुणा 5 कर दूँ, आपने कह दिया 120, 40 गुणा 3 कर दूँ, 120 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा अगर मैं 5 दिया 15 कर दूँ, 15 प्लस 1 16 गुणा 3 होगा 48 माइनस 5। करेक्ट है। तो आपने कहा कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करना, ए इंटू थ्री प्लस वन, है ना, पी इज इंटू थ्री माइनस फाइव इज करेक्ट। तो हमको यही लॉजिक लगाना है और हम आंसर जाए। आपने कहा 9 गुणा 3 28 आना चाहिए, 11 गुणा 3 प्लस 1 आपने कहा 34, ये सही है। आपने कहा 7 गुणा 3 प्लस 1 22, ये भी ठीक है, 36 आपने कहा इन तीनों में से कोई एक होगा। अब मैं 34 में 3 का गुणा करता हूँ, मेरे पास आते हैं लगभग 102, और 102 में से 5 घटता हूँ, मेरे पास 97, मतलब मेरा आंसर बैठ रहा है। आपने कहा अगर मैं इसमें करके देखता तो 19 दिया होते 57 में से 5 जाते थे यहाँ 52, आपने कहा 22 दिया 66, तो 66 से 5 जाते थे 61 आने थे। मतलब क्या, ये गलत है, हमारा आंसर सिर्फ यही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया है 12 44, आपने कहा इसे ए लिख दीजिए, इसे बी लिख दीजिए, इसे ए लिख दीजिए। मान लीजिए मैं 12 में से एक घटाता हूँ 11, तो उसमें 4 का गुणा कर दो तो मेरे पास आ जाएंगे 44 आ जाएंगे। यदि मैं 17 में से एक घटा दूँ तो आ जाए 16, 16 में से 4 को गुणा कर दूंगा तो आपने कहा 64 आ जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी, आप कुछ नहीं करना, ए माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू बी। करेक्ट है। आपने कहा 18 में से 17 चौको 68 होते हैं, 31 30 चौक 120 होते हैं, आपने कहा 27 में 26 104 होते हैं, 22 में से एक गया 21 चौक 184 होते हैं, और आंसर 22 चौक। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया है 58 34 72, और आपने कहा 46 28 54। ठीक है, अगर अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, इसे सी, अरे मैं 58 में 34 जोड़ता हूँ, बस आएगा 8 और 4, 4 4 8 2 80 लगी 92 आएगा, और 92 में से अगर 72 घटाना हूँ तो बस आता है। मतलब क्या है, ये है, ये बी है, इसमें ए प्लस बी माइनस सी, आप ए प्लस बी और इसमें से माइनस सी करोगे तो आपने कहा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 20 आया। कॉन्सेप्ट ये क्या है, ए प्लस बी माइनस 20 इक्वल सी लिखो चाहे, है ना। आपने कहा 46 में अगर 28 जोड़ता हूँ 74 आता है, 74 में जोड़ता हूँ तो 54 आ जाएगा। आपने कहा 56 में 32 जब जोड़ूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 88, फिर मैं 88 में से 20 घटाऊंगा तो मेरे पास आएंगे, आंसर क्या होगा। और ऑप्शन आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, पर आपको पता है, देखिए मैं इसमें कुछ बताना है, मैंने क्यों 2 मार्क कर रखा है, क्योंकि इसमें जो है लॉजिक ये नहीं, एक और भी लग रहा है ना। और मेरी नज़र में ऐसे इन सबको इसके नंबर बोनस के दिए होंगे, कारण होता है 58 में से जब 34 घटाते हो तो मेरे पास आता है 24, और मैं 24 में 3 का गुणा करता हूँ मेरे पास आता है 72, 46 में से अगर 28 घटाता हूँ मेरे पास 18, 18 में 3 का गुणा करता हूँ मेरे पास आता है 54, 62 में से अगर मैं 34 घटाता हूँ तो आपको क्या 28 आते हैं, और 28 में जब 3 का गुणा करता हूँ 84। मतलब क्या है, इसमें दो दो लॉजिक लग रहे थे और हर लॉजिक से क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है, इसलिए मेरी नज़र में एसएसएन क्या इसके नंबर जो है सबको बोनस के दे दिया होंगे, क्या है बाद में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे दिया है 5 7 17, 5 7 17 7 13 19, अगर मान लीजिए मैं 5 में कर दूँ बस कितने आ जाएंगे, इसे मैं 7 दूना कर दूँ 14 कर दूँ, 14 में 3 जोड़ दूँ मेरे पास आ जाएंगे 17। इसे ही मान लीजिए 7 13 का है, अगर मैं 7 में 3 का 7 21 माइनस 8 इक्वल, आपने कहा 13 गुणा 2 13 दूनी 26 प्लस 3 हो जाए। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, आप कॉन्सेप्ट जाने, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आपने कह दिया मैं करूँगा, अगर इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ए इंटू थ्री माइनस एट इज बी। करेक्ट है। आपने कहा बी इंटू टू प्लस थ्री इज, अगर मैं देखता हूँ तो आपको 11 गुणा 3 33 माइनस 8 25, 25 गुणा 2 50 प्लस 3 53। ठीक है, आप इन ऑप्शन में खुद ट्राई करके देख सकते हैं। और मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, है ना, इसमें और कैसे अगर ये थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता है। मान लीजिए कि अगर जो है 7 की जगह में 8 करता, तो आप जानते हैं क्या लॉजिक लगता, आपने कहा यहाँ लगता 5 गुणा 2 माइनस कितना होता है 7 होता है, आपने कहा 7 गुणा 2 प्लस 3, आपने कहा 8 गुणा 2 16 माइनस 3 13, 13 गुणा 2 26 प्लस 3 इक्वल 29। करेक्ट है। लॉजिक क्या है, तो आपको लॉजिक कुछ नहीं करना, आपने कहा 11 गुणा 2 माइनस 3 करता तो यहाँ कितना आता, आपने कहा 12 में 22 में से 3 गया तो आपने कहते 19, ये तो गलत हो जाता, तो ये फिर आंसर ये आता हमारा क्या 9 15, आप कहते 9 गुणा 2 होते 18, 18 में से 3 जाते तो आपने कहा 15 आ जाते, और आपने कह दिया 15 गुणा 2 करता 20 प्लस 3,
उस कंडीशन में अगर यहाँ 8 होता तो हमारा आंसर ये होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन दे रखा है 12 34, और अगर इसे ए लिखता हूँ, इसे बी लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, तो मैं 12 में 5 जोड़ दूँ मेरे पास 17 आ जाएगा। 17 में अगर 2 गुणा करता हूँ 34, इसी में अगर 3 में 6 जोड़ता हूँ, तुम 2 गुणा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल है, ए प्लस सी इंटू 2 इक्वल टू, करेक्ट है। 4 में 1 जोड़ा 5 जो 10 होना चाहिए, 2 6 जोड़ा 12 होना चाहिए, 4 2 6 2 जोड़ा 12 होना चाहिए, आपने 3 2 5 2 10 होना चाहिए, आंसर 2 10 3 होना चाहिए। ठीक है, आज के सेशन के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हमें दिल्ली क्वेश्चन में जितने भी नंबर एनर्जी क्वेश्चन आते हैं सारे एनर्जी के हम नेक्स्ट में जो है सीजीएल 2023 की और स्टेनो 2023 की जो नंबर एनर्जी की जो क्वेश्चन है हम उनको कवर करेंगे। आज के सेशन के लिए धन्यवाद।